नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके विद RKT। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुग़ल सीरीज़ का हमारा अगला पार्ट, जो कि रिलेटेड है जहांगीर से। जहांगीर मुग़ल शासक के चौथे एम्पायर थे, जो कि बाबर, हुमायूं और अकबर के बाद चौथे शासक बने थे, जो 3 नवंबर 1605 से लेकर 28 अक्टूबर 1627 तक पद पर रहे थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहांगीर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, नाम। दोस्तों, जहांगीर का असल नाम था नूरुद्दीन सलीम जहांगीर। उनका असल नाम था नूरुद्दीन सलीम जहांगीर, यानी उनको सलीम के नाम से भी जानते थे, और जहांगीर तो उनका नाम फेमस था ही, नूरुद्दीन सलीम जहांगीर। जन्म दोस्तों, जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 30 अगस्त 1569 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनके पिता का नाम अकबर था और उनकी माता का नाम मरियम उज जमानी था। मरियम उज जमानी और अकबर उनके माता पिता का नाम था। दोस्तों, जहांगीर के टोटल 5 शादियाँ हुई मानी जाती हैं, जिनमें से जो उनकी बेगम थे नूरजहाँ, जिसके साथ उनकी शादी हुई थी 1611 ईस्वी में, वो सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि नूरजहाँ ने पॉलिटिक्स में या राजनीति में भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया था और काफ़ी बड़ा योगदान भी दिया था उन्होंने। इसलिए उन्हें अक्सर पूछा जाता है कि नूरजहाँ के बारे में क्वेश्चन पुट किया जाता है कि नूरजहाँ किसकी वाइफ थी या बेगम थी, तो वो जहांगीर की थी। दोस्तों, जहांगीर का धर्म सुन्नी मुसलमान थे वो। न्याय की जंजीर, दोस्तों न्याय के लिए बहुत जाना जाता था जहांगीर को। एक्चुअली वो न्याय के लिए काफ़ी फेमस थे जनता के बीच में, क्योंकि उनको सच्चा और सही न्याय मिलता था सम्राट से। तो अपने राजमहल में दोस्तों जहांगीर ने एक जंजीर बांधी हुई थी, जो इसकी घंटी सीधा जहांगीर के कक्ष की ओर लगी हुई थी। तो जिसको भी न्याय चाहिए था वो सीधा अपने सम्राट से न्याय की दरख्वास्त कर सकता था उस घंटी को बजाकर, जिसके लिए वो मशहूर थे, न्याय की जंजीर। दोस्तों, बादशाह के टाइम, जहांगीर के टाइम पर टोटल विद्रोह हुए थे। तो पहला विद्रोह हुआ था 1605 ईस्वी में, उनके बड़े पुत्र खुसरो ने किया था वो विद्रोह। ये आगरा से शुरू हुआ था दोस्तों विद्रोह, पंजाब में जाकर ख़त्म हुआ था। पंजाब में जाकर खुसरो को जहांगीर ने हरा दिया था और मार दिया था, बंदी बना लिया था। और उस युद्ध में दोस्तों एक बात और थी, इस विद्रोह में अमीर जो खुसरो था जो उसने सिख गुरु अर्जन देव जी से सहायता मांगी थी, और सिख गुरु अर्जन देव जी ने, माना जाता है कि उसको आशीर्वाद और धन के साथ सहायता की भी थी, जिसके कारण जहांगीर ने उन्हें राजनीतिक अपराधी ठहराते हुए सिख गुरु को फांसी की सज़ा दी थी और सिख गुरु को शहीद कराया था। और यहीं से शुरू हुआ था सिख गुरु की शहीदी का और सिखों के साथ मुग़लों का प्रतिबंध। दोस्तों, जो अगला विद्रोह था वो था खुर्रम का, जिसे हम शाहजहाँ के नाम से भी जानते हैं, जो कि मुग़लों के 5वें बादशाह भी बनेंगे। वो विद्रोह हुआ था 1623 ईस्वी में। उसका कारण दोस्तों ये था कि नूरजहाँ थी, वो अपने दामाद शहरयार को अधिक महत्व देने लगी थी राज्य के कार्यों में, जबकि शाहजहाँ को पीछे रखा जाने लगा था, जिस कारण खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। लेकिन दोस्तों ये युद्ध 1625 ईस्वी में पिता पुत्र के समझौते से समाप्त हो गया यह विद्रोह। दोस्तों, बात करेंगे 1614 ईस्वी में। 1614 ईस्वी में मेवाड़ का एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को और राणा अमर सिंह को शाहजहाँ ने हराया था 1614 ईस्वी में। ये विजय हुई थी जहांगीर के समय में। और 1620 ईस्वी में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय की थी, वो खुद जहांगीर ने की थी। वो थी कांगड़ा की विजय, जो कि पंजाब के उत्तरी इलाके में, उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित है कांगड़ा। वो जहाँ 1620 ईस्वी में जहांगीर ने स्वयं विजित किया था। दोस्तों, बात करते हैं 1626 ईस्वी में महावत खां का विद्रोह। महावत खां दोस्तों मुग़लों का एक दरबारी था, जिसने मुग़लों के विरुद्ध या जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जहांगीर को बंदी बना लिया था। लेकिन उस समय जो शासन भार था वो नूरजहाँ के हाथों में था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण जहांगीर आज़ाद हो गए थे और महावत खां को बंदी बना लिया गया था। तो याद रखिएगा, महावत खां का विद्रोह किसके समय हुआ था, तो वो भी जहांगीर के समय में ही हुआ था। दोस्तों, जहांगीर के समय 1612 में प्रथम बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था। जहांगीर ने तंबाकू सेवन पर भी रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था।
दोस्तों अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं जहांगीर के चैप्टर में से, वो है अंग्रेज अधिकारी जो जहांगीर के समय में आए थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर 3 बार ऐसा हुआ था कि जो अंग्रेज अधिकारी जहांगीर के समय में आए थे। तो अक्सर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो तो सर टॉमस रो हैं जो कि 1615 ईस्वी में आए थे, लेकिन सबसे पहले आए थे 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में आए थे जो विलियम हॉकिंस आए थे। 1612 ईस्वी में दूसरी बार आए थे पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड। 1612 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम में 1615 ईस्वी में आए थे सर टॉमस रो। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे, तो वो मुग़ल बादशाह जहांगीर के समय में आए थे। दोस्तों जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। ये खुद जहांगीर ने लिखी थी। इसी पुस्तक में दोस्तों उन्होंने जिक्र किया है गुलाब के फूलों से इत्र बनाने का, जो कि अस्मत बेगम ने बनाया था। ये अस्मत बेगम दोस्तों नूरजहाँ की माता थी और जहांगीर की सास थी। उन्होंने गुलाब के फूलों से इत्र बनाया था, अस्मत बेगम। दोस्तों जहांगीर का जो समय था वो चित्रकला का स्वर्ण युग था। जहांगीर के कलम काल में चित्रकला उच्च कोटि पर थी और माना जाता है कि जहांगीर स्वयं भी एक बहुत बड़ा ही चित्रकला का परख था। वो बता सकता था कि यह आंखें किस चित्रकार ने बनाई है और ये होठ किस चित्रकार ने बनाए हैं। वो इतना उसे परख थी चित्रकला की। बात करते हैं दोस्तों आगे लाहौर में मस्जिद का निर्माण कराया था जहांगीर ने। और सिकंदरा में जो अकबर ने अपना मकबरा शुरू कराया था, ये मकबरा दोस्तों अकबर ने ही शुरू करा दिया था, अपने जीवन काल में ही अपनी कब्र शुरू करवा दी थी अकबर ने मकबरा बनवाना, जबकि वो पूरा नहीं करा पाया था। इस मकबरे को पूरा करवाया था सिकंदरा में जहांगीर ने। लाहौर में उसने मस्जिद का निर्माण करवाया। कश्मीर में शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। दोस्तों कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। इसके अलावा लाहौर और अन्य कई शहरों में उसने बागों का निर्माण कराया। दोस्तों नूरजहाँ ने जहांगीर के समय में अपने पिता की कब्र बनवाई, यानी कि इत्माद-उद-दौला की कब्र बनवाई, जो कि नूरजहाँ के फादर थे और जहांगीर के ससुर थे इत्माद-उद-दौला। नूरजहाँ ने इनकी कब्र बनवाई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों जहांगीर की मृत्यु। जहांगीर की मृत्यु अधिक शराब पीने और अफीम का सेवन करने के कारण हुई थी। अधिक शराब सेवन अफीम का सेवन के कारण वो उसकी तबीयत बीमार ख़राब होने लगी और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर दोस्तों। और ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों मकबरा, जहांगीर का जो मकबरा वो शहादरा में लाहौर में है। शहादरा शहर लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जहांगीर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते दोस्तों हमने आपको कवर करा दिए हैं। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।